नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक कई सारी खबरें सामने आ रही है। एक एक करके उसके बारे में जान लेते हैं। बता दें आपको, शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएए को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है और शुभेंदु अधिकारी के सुर में सुर मिलाकर केंद्रीय राज्य मंत्री जो है उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जो है निशीथ प्रामाणिक जो है शुभेंदु अधिकारी के बयान पर जो है बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए बंगाल में सीए लागू होकर रहेगा। वही शुभेंदु अधिकारी का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर में सलाखों के पीछे होगा बंगाल का सबसे बड़ा डकैत। इस पर टीएमसी की तरफ से पलटवार भी किया गया है। क्या है पूरा माजरा, एक एक करके हम विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बीजेपी ने वॉकआउट क्यों किया है। बता दें आपको, शिक्षक नियुक्ति मामले में पार्थ चैटर्जी, सुबरीश भट्टाचार्य, एसएससी के पूर्व सलाहकार समिति के सदस्य शांति प्रसाद सन्हा, मध्य शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, अशोक शाह, प्रदीप सिंह और प्रशांत राय को आज अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ भी आज की जाएगी। सीबीआई की ओर से भी इस मामले को लेकर यानी शिक्षक नियुक्ति मामले से जुड़े दस्तावेज जमा देने की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आज शिक्षक नियुक्ति मामले में कोई फैसला सामने आता है या फिर नहीं, आरोपियों को जमानत मिलती है या नहीं, ये भी आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में सीए को लेकर विवाद जोरों पर है, जहां एक और पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार सीए लागू कराने का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि किसी भी हाल में वो बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देगा। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने एक जनसभा में फिर एक बार कहा कि सीएए बंगाल में लागू होकर ही रहेगा। प्रामाणिक ने कहा कि सीएए सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। सीए को लेकर निशीथ प्रामाणिक ने कूच बिहार में एक जनसभा में यह बात कह रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सीए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी बल्कि शरणार्थी लोगों को सम्मान मिलेगा। लेकिन हर हाल में सीए लागू किया जाएगा, यह नागरिकों के हित में है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बता दें, इस बार पंचायत चुनाव के मद्देनजर उन्होंने सीए लागू करने की धमकी दी थी। अब इसी साथ ही आपको बता दें कि निशीथ प्रामाणिक ने यह भी कहा कि सीए के लागू होने से सभी वंचितों को नागरिकों का अधिकार मिलेगा। बंगाल में शरणार्थियों और मतुआ समाज, नाम शूद्र, राजवंशी सहित सभी जाति जनजातियों को मान्यता मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार से सभी सुविधाएं भी मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सालों से लोगों को वंचित रखा था, अब ऐसा नहीं होगा। सीए लागू होने पर हर एक नागरिक को उनका अधिकार मिलेगा। निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि इस मामले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोहरी राजनीति कर रही है। सीए हमारा अधिकार है, संसद में इस कानून पारित कर दिया है, तो किसी को भी उस संविधान के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जो कह रही हैं वो भी संविधान के खिलाफ है, उन्होंने इसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री बंगाल में दोहरी राजनीति कर रही हैं। गृह मंत्रालय विचार करेगा कि बंगाल के मामले में क्या होगा और क्या नहीं। वहीं बता दें आपको, रास पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर नगर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी ये कहा था कि सीए बहुत जल्द लागू होगा। अब बस कुछ ही समय की बात है। ठाकुर नगर आकार मतुआ संप्रदाय को आश्वासन दिया था सीए लागू होने में अब बस कुछ ही समय की बात है। इस मांग को केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि प्रदेश के बीजेपी नेता और विधायक भी बार बार सुन चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा किया कि दिसंबर में बंगाल का सबसे बड़ा डकैत गिरफ्तार होगा। अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के काथी में एक सभा को शुभेंदु ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि दिसंबर में बंगाल का सबसे बड़ा डकैत पकड़ा जाएगा और सलाखों के पीछे होगा। पकड़े जाने के बाद उस डकैत को केंद्र की विभिन्न योजनाओं में लूटे गए एक एक पैसे का हिसाब देना होगा।
दूसरी ओर शुभेंदु पर पलटवार करते हुए तृणमूल ने पहले सीबीआई और ईडी से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, सीबीआई और ईडी शुभेंदु को गिरफ्तार करें क्योंकि उन पर गंभीर आरोप है। घोष ने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी को हमने नंदीग्राम में हराया था, उसके बाद वो कंपार्टमेंटल सीएम बनी। शुभेंदु ने पुलिस को भी चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सुन लो पुलिस, एक दिन पुलिस को भाजपा के अधीन ही काम करना होगा। कोलकाता की अलीपुर अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के पिता अमित बैनर्जी द्वारा दायर मानहानि मामले में राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को तलब किया था। उन्हें 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कथित तौर पर अधिकारी ने 20 जून को एक सभा में अभिषेक के पिता का नाम लिए बिना भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए के मालिक होने का आरोप लगाते हुए तंज कसा था। अमित बैनर्जी ने दावा किया कि यह टिप्पणी उनको लेकर की गई थी। एक आम नागरिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। तो देख सकते हैं बंगाल में लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सबसे अहम बात जो है, बंगाल में लगातार ये दिसंबर जो है ये काफ़ी एक अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पूरी विपक्षी दल खासकर जो है बीजेपी है, वो लगातार बीजेपी के बड़े नेता जो है दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस दिसंबर के महीने में जो है, दिसंबर का जो महीना है वो काफ़ी अहम होने वाला है और दिसंबर के महीने में एक बड़ा खेल हो सकता है। दिसंबर के महीने में कुछ बड़ा होगा, खेला हो सकता है। और यहीं पर सारे चीज़ें जो है घूम फिर कर आ रही है कि दिसंबर में आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। दिसंबर में क्या सत्ता उलट पलट होगी, क्या महाराष्ट्र जैसा खेल जो है पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने हमेशा से ये कहा है कि इतने सारे जो घोटाले हुए हैं, जिनमें आज पार्थ चैटर्जी, अनुव्रत मंडल को अंदर किया गया है, उन सभी घोटालों में ममता बनर्जी का भी हाथ है, क्योंकि ममता बनर्जी के बिना, ममता बनर्जी के परमिशन के इतने बड़े बड़े घोटाले हो ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा बयान उनके तरफ से हमेशा से दिया गया है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कई सारे घोटाले बैक टू बैक पश्चिम बंगाल में उजागर हुए, जिसके बाद बैक टू बैक इनके करीबी नेताओं यानी ममता बनर्जी के करीबी नेताओं की गिरफ्तारी भी देखने के लिए मिली। और अब इस तरीके से एक बार फिर बयानबाजी का दौर है, लगातार बयानबाजी की जा रही है। तो ये शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान है। वहीं ममता बनर्जी हमेशा से आके कह रही है एनआरसी के रिटेंशन कैंप पे डाल देंगे, हम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे। तो वहीं अब देख सकते हैं कि इस पर खुलकर अब बात होने लगी है। शुभेंदु अधिकारी का भी कल बयान था, उन्होंने कहा था कि बंगाल में सीएए लागू होकर ही रहेगा, अगर दम है तो आप रोक लें। शुभेंदु अधिकारी का बयान ये भी था कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि दिसंबर का जो महीना है 2022 का, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है 2023 में एक नया चैप्टर जो है पश्चिम बंगाल की धरती पर देखने के लिए मिलेगा। और ये आने वाले वक्त के साथ ही समझ आएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल को लेकर विपक्ष यानी बीजेपी की क्या तैयारी है, क्या कुछ मास्टर प्लान जो है वो बीजेपी बना रही है, क्या कुछ मास्टर प्लान उनके दिमाग में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा से भी आज वॉकआउट किया है। उन्होंने कहा जो है वॉकआउट किया है, उन्होंने साफ तौर पर आज पेशी भी हुई है, पूछताछ भी होने वाली है कोर्ट में। आने वाले वक्त के साथ इस पे भी फैसला आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु के सुर में सुर मिला के केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान भी है कि हर हाल में पश्चिम बंगाल में सीए लागू होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक का यह बयान है। और वहीं शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि दिसंबर में सलाखों के पीछे होगा बंगाल का सबसे बड़ा डकैत। अब बंगाल का सबसे बड़ा डकैत उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से हमेशा से हर मामले को लेकर ममता बनर्जी को वो खींचते आए, हर मामले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधते आए हैं, ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते नजर आए हैं। यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिना नाम लिए ही शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को जो है एक बंगाल का सबसे बड़ा डकैत भी बताया है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।